हेलो कक्षा 11वीं के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को आज के इस नए वीडियो में। तो बच्चों आज हम लिखने वाले हैं कक्षा 11वीं का यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट 40 वायरल एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है बच्चों। और आज के इस वीडियो से आप लोग के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा और भी ऑप्शन के साथ बच्चों यहाँ पे मैच करेगा। ठीक है, तो चलिए भी अंदर की आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ से आप लोगों की कक्षा 11वीं की तैयारी बहुत ही अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी बच्चों। और आप लोग के एग्जाम तक जो है कक्षा 11वीं की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है। और इसके बाद कक्षा 12, जी हाँ बच्चों, कक्षा 12 का भी तैयारी आप लोगों का बेसिक तरीके से स्टार्ट होगा आप लोगों का एग्जाम समाप्त होते ही। तो बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का कक्षा 11वीं के साथ साथ आप लोगों का कक्षा 12वीं में भी यहाँ पे तहलका मचाने वाले हैं। तो चलिए जानकारी की आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों का मॉडल सेट 1 है, इसके बाद में आप लोगों का मॉडल सेट 2 दूंगा। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे आप लोगों का सभी सब्जेक्ट का दो दो सेट यहाँ पे मॉडल पेपर बनाया हूँ। लेकिन बच्चों हम यहाँ पे सोच रहे थे कि आप लोगों का टोटल जो है 5-5 सेट में बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं एक अकेला बंदा हूँ, जिस कारण से यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का 5-5 सेट यहाँ पे नहीं बना पाया हूँ। जिस कारण से मैं आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे दो दो सेट मॉडल पेपर दूंगा, जो कि आप लोगों का यहाँ पे सब बीवीआई वायरल एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आप लोगों के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वे सारे प्रश्न जो आप लोगों को इस सेट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए भी अंदर की आज की वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं सारे प्रश्नों को बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए पूछा गया है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है बच्चों। तो अभी के समय में जो है भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है, तो 25 भाग है। कितने भाग है, 25, यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये 25 बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए पूछा गया है संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी बच्चों। तो संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितना है, तो है 93। कितना है, 93। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये 93 बच्चों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए पूछा गया है संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई बच्चों। तो ये जो किस संविधान से ली गई है, ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये अमेरिका बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखिए पूछा गया है संविधान सभा के लिए चुनाव जो है कब संपन्न होता है। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1946 में। कब संपन्न हुआ था, तो 1946 में। ठीक है बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखिए पूछा गया है किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है बच्चों। तो ये किसने कहा था, ये पंक्ति किसके द्वारा रचयिता है, ये पंक्ति बच्चों, ये लाइन किसने कहा था कि किसने कहा कि जो भारतीय संविधान है ये वकीलों का स्वर्ग है। ये किसने कहा था बच्चों, तो ये जो है आपका आइवर जेनिक्स ने कहा था। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइवर जेनिक्स। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखिए पूछा गया है यदि बच्चों आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों की कक्षा 11वीं की तैयारी बहुत ही अच्छे से करवाई जाएगी। और आप लोग यहाँ पे कक्षा 11वीं की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से स्टार्ट हो चुका है। चैनल को आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आप लोग का कक्षा 11वीं के साथ साथ कक्षा 12वीं का भी जो तैयारी है बहुत ही बेसिक तरीके से कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखिए पूछा गया है पति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है बच्चों। तो ये जो है किस वर्ग में आते हैं, तो ये यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया गया है विधिक अधिकार, मानव अधिकार, मूल अधिकार, और आपका डी में दिया गया है नैसर्गिक अधिकार। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर क्या होगा, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि विधिक अधिकार में आते हैं। किस में आते हैं, विधिक अधिकार के वर्ग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए पूछा गया बच्चों कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है बच्चों। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होगा, तो ये होगा हम पे सर्वोच्च न्यायालय। क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय बच्चों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हमें देखिए पूछा गया है मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी बच्चों। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे टोटल 10 संख्या कितना है, 10। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 10 बच्चों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए पूछा गया है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है बच्चों। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। किसे देता है, लोकसभा उपाध्यक्ष को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पूछा गया बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पूछा गया कि लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है बच्चों। तो लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है, तो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है बच्चों, प्रधानमंत्री। ठीक है,
तो बच्चों आप लोगों का यहाँ पे कल सुबह, जी हाँ बच्चों, कल सुबह 6 फरवरी को सुबह 7:30 बजे बच्चों, जो है सुबह 7:30 बजे पॉलिटिकल साइंस का 140 क्वेश्चंस का यहाँ पे मोस्ट 40 यानी कि 140 क्वेश्चंस का वायरल क्वेश्चन मैं आप लोगों को लाइव क्लास में डिस्कस करूंगा। और आप लोग यहाँ पे सुबह 7:30 बजे यहाँ पे लाइव क्लास में ज्वाइन होना मत भूलिएगा, ठीक है। कल सुबह 7:30 बजे पॉलिटिकल साइंस का वायरल एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आप लोगों का एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला बच्चों। और आप लोगों का कल के लाइव क्लास से आप लोगों को यहाँ पे अधिकतर 50 से 60% बच्चों आप लोगों को यहाँ पे सवाल यहीं से मिलेगा, ठीक है। कहाँ से? तो कल के लाइव क्लास है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग याद करके कल सुबह 7:30 बजे रेडी रहना। मैं आप लोगों से कल सुबह लाइव क्लास में आऊंगा, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का डिस्कस करूंगा, आप लोगों का जो डाउट है वहां पे क्लियर करूंगा, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यहाँ पे पूछा गया बच्चों कि भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है बच्चों? तो बताओ कौन प्रमाणित करता है? तो ये आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष जो है प्रमाणित करता है, ठीक है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12। देखिए पूछा गया है किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं बच्चों? तो यहाँ पे अधिकतम कितना सदस्य हो सकता है? तो टोटल बच्चों यहाँ पे अधिकतम 500 सदस्य यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 500। बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए पूछा गया है किसी राज्य, जी हाँ बच्चों, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो यहाँ पे पूछा गया है न्यूनतम संख्या, ठीक है। तो न्यूनतम सदस्यों का संख्या कितना होगा? तो यहाँ पे होगा बच्चों क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 40। क्या हो, नहीं 40 नहीं बच्चों, सी है ना, तो सी होगा आपका 60, ठीक है। यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 60 सदस्य। बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए पूछा गया है कि राजनीतिक दलों को कौन जो है मान्यता देता है बच्चों? तो राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? तो यहाँ पे देता है निर्वाचन आयोग। कौन देता है? निर्वाचन आयोग, ठीक है। यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचन आयोग। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15। महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार किस देश में दिया गया बच्चों? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा कि महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार किस देश में दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूजीलैंड में, ठीक है। बच्चों यदि आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट का यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, क्योंकि आप लोग जो है कमेंट नहीं करते हो, आप लोगों के कारण से यहाँ पे कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो कमेंट करके आप लोग कमेंट बॉक्स को भर दो, ठीक है बच्चों। मैं यहाँ पे टारगेट करता हूँ कि यहाँ पे 100 कमेंट जो है जरूर से आएगा बच्चों, और यहाँ पे 100 लाइक, जी हाँ बच्चों 100 लाइक, और आप लोगों को यहाँ पे 100 कमेंट करना है, ठीक है। ताकि देखते हैं कि हमारे कितने जो बच्चे हैं, कितने सब्सक्राइब किए हैं, वो सारे बच्चे कमेंट करते हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो आप लोग जरूर से कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए पूछा गया है व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा समर्थक कौन है बच्चों? तो व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा समर्थक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अब्राहम लिंकन। क्या होगा? अब्राहम लिंकन, ठीक है। यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम लिंकन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए पूछा गया है किसने बच्चों राजनीति क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना बच्चों? तो बताओ किसने माना था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जे.एस. मिल ने। किसने माना था? जे.एस. मिल ने, ठीक है। आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जे.एस. मिल। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे देखिए पूछा गया 18 में कि संविधान के किस धारा के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है बच्चों? तो बताइए किस धारा के अंतर्गत जो है निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 324 धारा के अंतर्गत जो है निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 324। बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए पूछा गया है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत हो करता है बच्चों? तो यहाँ पे कुल कितने सदस्य जो है मनोनीत करता है? तो टोटल बच्चों यहाँ पे 12 सदस्य जो है यहाँ पे मनोनीत करता है, ठीक है। यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये 12। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए हमें पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है बच्चों? तो भारत में जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव जो है कितने वर्षों के लिए होता है? ये होता है बच्चों 5 वर्ष के लिए, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 ईयर्स, ठीक है बच्चों। आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए पूछा गया यहाँ पे राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए बच्चों? तो यदि आप लोग भविष्य में राष्ट्रपति बनोगे तो आप लोगों का कम से कम एज जो है कितना होना चाहिए?
चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों में से नहीं बनिएगा, लेकिन मान लीजिए कि आप लोग कोई में से मतलब आप लोगों में से कोई एक राष्ट्रपति बनना चाहता है, तो आप लोगों का यहाँ पे कम से कम कितना आयु होना चाहिए, तो बताओ कितना होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आने की कम से कम बच्चों वहाँ पे आप लोगों का 35 वर्ष आयु होना चाहिए, उसके बाद जो आप लोग राष्ट्रपति बन सकते हो। ठीक है, तो कितना होना चाहिए, तो 35 वर्ष। ठीक है, आपका सही आंसर क्या होगा, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 आने की बात देखिए, पूछा गया 22 में, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है बच्चों। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति का शासन बच्चों लागू किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 356 के अनुच्छेद के तहत। ठीक है, आपका सही आंसर क्या होगा, 356, ऑप्शन नंबर डी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए हमें पूछा गया है, किसके अनुसार संघ शासन का अर्थ कमजोर शासन होता है बच्चों। तो किसके अनुसार जो है संघ शासन का अर्थ है कमजोर शासन, ये किसने कहा था बच्चों, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये वी डायसी ने। किसने कहा था, ये वी डायसी ने कहा था बच्चों, संघ शासन का अर्थ होता है कमजोर शासन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 आने की 24 देखिए पूछा गया है, निम्न में कौन समवर्ती सूची का विषय है बच्चों। तो इनमें से कौन जो है समवर्ती सूची का विषय है, तो ये आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, विवाह और तलाक। क्या होगा, तलाक और विवाह जो है आपका समवर्ती सूची का विषय माने जाते हैं। ठीक है, आपका सही आंसर क्या होगा, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि 25 में देखिए पूछा गया है, यह विशिष्ट शक्तियां किससे प्राप्त हुआ बच्चों। तो किससे प्राप्त हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि केंद्रीय सरकार को यह विशिष्ट शक्तियां जो है प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए पूछा गया है, राज्य के लिए आवश्यक कितने तत्व है बच्चों। तो राज्य के लिए जो है आवश्यक कितने तत्व हैं, तो यहाँ पे टोटल बच्चों आप लोगों का 4 आवश्यक तत्व है। ठीक है, आपका सही आंसर क्या होगा, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, 4 तत्व। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए पूछा गया यहाँ पे, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई बच्चों। तो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आपका प्यारे बच्चों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि भारतीय नागरिकता का विषय किस सूची में आता है बच्चों। तो बताइए किस सूची में आते हैं, तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि संघ सूची में आते हैं। किस में आते हैं, तो संघ सूची में। ठीक है बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे देखिए पूछा गया है, केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है। तो वह कौन सा कारण रहा है बच्चों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्यपाल का पद। क्या होगा, तो राज्यपाल का पद जो है यहाँ पे एक मुख्य कारण रहा है। ठीक है, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल का पद। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 30 देखिए यहाँ पे पूछा गया है, किसने भारतीय संघ को लचीला संघ कहा है बच्चों। तो किसने भारतीय संघ को जो है एक लचीला संघ कहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि डॉक्टर अम्बेडकर। ठीक है, आपका सही आंसर क्या होगा, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, सरकार के कितने अंग होते हैं बच्चों। तो सरकार के जो है कितने अंग होते हैं, तो सरकार के बच्चों यहाँ पे टोटल 3 अंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, संविधान की समवर्ती अनुसूची में क्या नहीं है। तो संविधान की 7वीं अनुसूची में बच्चों कौन सी जो है अनुसूची नहीं है, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, क्षेत्रीय सूची। तो संविधान की 7वीं अनुसूची में कौन सा यहाँ पे अनुसूची नहीं है बच्चों, तो क्षेत्रीय सूची जो है आपका यहाँ पे इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, आपका सही आंसर क्या होगा, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रीय सूची। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किसे मिला है बच्चों, किसे है, किसके पास है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के पास है। किसके पास है, तो संसद के पास। ठीक है बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी है बच्चों। तो इसकी यहाँ पे अवकाश की आयु कितना है, तो 62 वर्ष। ठीक है, यानी कि 32 वर्ष। तो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है बच्चों। झारखंड उच्च न्यायालय ये कहाँ पे स्थित है, ये आपका बच्चों रांची में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, रांची में। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रांची।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पे देखिए पूछा गया है भारत के सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है बच्चों? तो बताइए कौन करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त हुआ है बच्चों? तो इसका अंतिम अधिकार जो है किसे प्राप्त हुआ है? ये आपका प्यारे बच्चों सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त हुआ है। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय। बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, किसने कहा कि यदि न्याय का दीपक बुझ जाए तो अंधकार कितना गहन होगा? तो बच्चों ये पंक्ति जो है किसने कहा था कि, तो क्या लिखा गया है, यदि न्याय का दीपक बुझ जाए तो अंधकार कितना गहन होगा? ये पंक्ति बच्चों किसने कहा था? तो ये कहा था बच्चों आपका लॉर्ड जेम्स ब्राइस ने। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, लॉर्ड जेम्स ब्राइस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, सर्वोच्च न्यायालय कानून संबंधी विषयों पर किसे परामर्श देता है बच्चों? तो किसे परामर्श देता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए पूछा गया है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? बच्चों यहाँ पे भारतीय संविधान, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो बताइए भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों का कमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है बच्चों। और आप लोग यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को आप लोग आदि करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कल सुबह आप लोग जरूर से जुड़िएगा लाइव क्लास पे, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का तहलका मचने वाला है पॉलिटिकल साइंस के विषय में। मोस्ट 140 वायरल एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सिलेक्ट करके लाया हूँ, जो कि आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण लाइव क्लास होने वाला बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह लाइव क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह लाइव क्लास में। तब तक जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।